नमस्कार, स्वागत आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 जबरदस्त घोषणाएं सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में ग्रुप डी की भर्ती में सामाजिक और आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 अंक हटा दिए हैं। इससे पहले ग्रुप सी भर्ती में भी हटाए जा चुके हैं। सीएम नायब सैनिक की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। 10वीं पास के आधार पर ग्रुप डी पदों पर चयन पूरी तरह से सीईटी पर आधारित होगा, जिसमें सीईटी अंकों को 100% वेटेज दिया जाएगा। सिलेबस के 2 घटक बनाए गए हैं। एक घटक में 25% वेटेज हरियाणा से संबंधित विषयों का होगा। इसमें हरियाणा से जुड़े इतिहास, करंट अफेयर, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण और संस्कृति से जुड़े मैट्रिक स्तर के मानक का प्रश्न पत्र रहेगा। दूसरे में सामान्य जागरूकता, तर्क शक्ति, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित विषयों को 75% वेटेज रहेगा। जिन युवाओं ने 2024 में ग्रुप डी के सीईटी की परीक्षा पहले पास कर लिया है, उनके अंक 11 जनवरी 2027 तक वैध रहेंगे। तो वहीं कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य में लाइसेंसी रिहायशी प्लाट वाली कॉलोनियों में नर्सिंग होम स्थापित किए जा सकेंगे। पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। इससे लोगों को उनके घर के पास ही बेहतर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। नर्सिंग होम खोलने के लिए कन्वर्जन चार्ज देना होगा। मंजूरी केवल उन्हीं डॉक्टरों को दी जाएगी जिनके नाम पर खुद का प्लाट है और प्रैक्टिस कर रहे हैं। वर्ष 2018 के दिशा निर्देशों के अनुसार हर 50 एकड़ में 1000 वर्ग मीटर के 2 नर्सिंग होम स्थापित किए जा सकते हैं। तो ये बड़ा फैसला। तो वहीं कॉलोनियों में लाइसेंस और विकास शुल्क में संशोधन किया गया है। इससे राजस्व में 22 से 25% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इसका आर्थिक बोझ डेवलपर के माध्यम से आम जनता पर पड़ने की आशंका है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बात करते हैं हरियाणा मौसम की। घने कोहरे से वाहनों की रफ्तार थमी। 9 तारीख को बारिश और ओलावृष्टि के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 9 फरवरी को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि 9 फरवरी को एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर प्रभावी होगा, जिसका असर मैदानी राज्यों तक पहुंचेगा। इसके चलते पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश की संभावना है, जबकि हरियाणा, दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। 6 को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में मौसम में आंशिक बदलाव, तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में 66 केवी या उससे अधिक क्षमता की हाई टेंशन बिजली लाइनों और टावरों से प्रभावित किसानों के लिए नई मुआवजा नीति लागू कर दी गई है। अब खेतों में बिजली टावर स्थापित होने पर किसानों को भूमि के कलेक्टर रेट गाइडलाइन मूल्य का 200% मुआवजा मिलेगा, जो पहले की व्यवस्था की तुलना में कहीं अधिक है। यह मुआवजा टावर के आधार क्षेत्र और उसके चारों ओर अतिरिक्त 1-1 मीटर भूमि के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइनों से प्रभावित भूमि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 30%, नगर निगम व मेट्रो क्षेत्रों में 60% और अन्य शहरी क्षेत्रों में 45% मुआवजा निर्धारित किया गया है। पटवारी द्वारा सत्यापित फसल क्षति और भूमि मूल्य में आई कमी के लिए भी किसानों को अलग से मुआवजा मिलेगा। हरियाणा सरकार ने ऊर्जा विभाग के माध्यम से 30 जनवरी 2026 को 66 केवी और उससे अधिक की इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन लाइनों के लिए भूमि और फसल नुकसान मुआवजा नीति का नोटिफिकेशन जारी किया है। फसल नुकसान का मुआवजा सीधा खाते में जाएगा। नीति के अनुसार फसल क्षति का मुआवजा संबंधित पटवारी या राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाएगा। इसमें किसान का नाम, प्रभावित क्षेत्रफल, फसल का प्रकार, अनुमानित उपज और फसल का मूल्य दर्ज होगा। स्वीकृति राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी। एक मुश्त और अग्रिम मिलेगा मुआवजा। तो ये बड़ी अपडेट। भूमि मूल्य में कमी पर डीसी लेंगे अंतिम फैसला। भूमि के बाजार मूल्य में कमी के आकलन के लिए एक मार्केट रेट कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट या उपमंडल मजिस्ट्रेट करेंगे, जबकि इसमें भूमि मालिक और ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भूमि का मूल्य सर्कल रेट, स्टैंप ड्यूटी रेट अथवा बाजार दर के आधार पर तय किया जाएगा। कमेटी की सिफारिश पर डिप्टी कमिश्नर अंतिम निर्णय लेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार के अनुबंध कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड या आधार लिंक्ड परिवार पहचान पत्र अनिवार्य किए जाने के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि आधार कार्ड या आधार लिंक्ड परिवार पहचान पत्र के साथ ही पंजीकरण करने का फैसला निजता के अधिकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। तो हरियाणा के सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पंजीकरण के लिए आधार कार्ड पीपीपी नंबर से छूट मांगी गई। हाई कोर्ट में याचिका दायर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा राशन डिपो से बड़ी खबर। हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने प्रदेश भर में 6000 नए राशन डिपो खोलने का खाका तैयार किया है।
इस संबंध में विभाग ने पूरा प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री के दफ्तर में स्वीकृति के लिए भेज दिया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही प्रदेश भर में नए राशन डिपो आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह योजना राज्य में बढ़ती आबादी और राशन कार्ड धारकों की संख्या को देखते हुए तैयार की गई ताकि उपभोक्ताओं को उनके घर के नजदीक ही सस्ता राशन आसानी से मिल सके। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री ने बताया कि अब सीएम से मंजूरी मिलते ही राशन डिपो अलॉट कर दिए जाएंगे। इस योजना की सबसे अहम बात यह है कि नए राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, यानी 6000 नए डिपो में से लगभग 2000 डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इस प्रक्रिया में विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके। तो हर 500 राशन कार्ड पर एक नया डिपो होगा। अब हर गांव में 500 राशन कार्ड पर एक नया राशन डिपो खोला जाएगा। इससे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी वार्डों में राशन वितरण व्यवस्था और अच्छी होगी। वर्तमान में प्रदेश में 9247 राशन डिपो संचालित हैं, जिनके माध्यम से लगभग 40 लाख परिवारों को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। राशन डिपो आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और ऑनलाइन होगी। आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से लिए जाएंगे ताकि किसी भी तरह की सिफारिश या गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। 21 से 45 वर्ष की आयु के 12वीं पास और कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान वाले हरियाणा निवासी आवेदन कर सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट, 6000 नए राशन डिपो का खाका तैयार, सीएम कार्यालय पहुंची फाइल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में हाल ही में आयोजित विशेष ग्राम सभा बैठकों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के अधिकांश ग्राम पंचायतों में बैठकों में कोरम यानी न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति पूरा नहीं हो पाया है। पहली से लेकर आखिरी बैठक तक यह समस्या बनी रही। तो अंबाला जिले से बड़ी अपडेट, अधिकांश पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकों में संख्या बल जुटाना बना चुनौती। पहली 4 बैठकों में अंबाला जिले की प्रदेश में अच्छी स्थिति रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 52,000 रुपए और सस्ती हुई चांदी, सोना भी लुढ़क गया है। चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। 2,60,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी पहुंच गई है। वहीं सोने की कीमत 1,52,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र इस बार जल्द शुरू होगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया गया कि इस बार विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। बजट सत्र की अवधि कितने दिन की होगी, यह हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय किया जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि बजट सत्र में इस बार कुल 14 सीटिंग हो सकती हैं। ऐसे में वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री नायब सैनी साल 2026-27 का अपना दूसरा बजट 27 फरवरी को पेश कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की तरफ से वर्ष 2026 की राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन 6 से 8 फरवरी तक कुरुक्षेत्र में होगा। प्रदर्शनी में प्रदेश भर से करीब 1500 उत्कृष्ट नस्ल के पशु भाग लेंगे। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य पशुपालकों को उन्नत नस्ल, आधुनिक पशुपालन तकनीक और विभागीय योजनाओं से अवगत कराना है। जिला भिवानी से भी पशुपालक अपने उत्तम नस्ल के पशुओं को साथ लेकर इस प्रदर्शनी में जाएंगे। तो पशु मेले के लिए रोजाना जाएंगी 4 निःशुल्क बसें भिवानी से। पशुपालकों के लिए रहने, खाने व आने जाने की रहेगी निःशुल्क सुविधा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति के परिवारों के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म वित्त योजना और सावधि ऋण योजना चलाई जा रही है। निगम द्वारा इन दोनों योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 9 फरवरी निर्धारित की गई है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला प्रबंधक ने बताया कि सावधि ऋण योजना के माध्यम से स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जबकि सूक्ष्म वित्त योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऋण के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि ऋण सहायता से किराना दुकान, मनियारी की दुकान, CSC सेंटर, कॉस्मेटिक दुकान, कपड़ा फेरी, जनरल स्टोर, मोबाइल रिपेयरिंग जैसे स्वरोजगार के कार्य शुरू किए जा सकते हैं। इन योजनाओं के लिए आवेदन करने वाले को आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी और एक पासपोर्ट साइज फोटो के साथ हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय में आवेदन करना होगा। इसके अलावा वेबसाइट पर भी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। तो सावधि ऋण योजना के लिए 9 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। ऋण ले सकते हैं, किराना, कॉस्मेटिक दुकान का कार्य कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP के तहत अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि घोषित कर दी गई है। पात्र विद्यार्थी 11 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से छात्रवृत्ति फॉर्म भर सकते हैं। छात्रवृत्ति आवेदन करते समय विद्यार्थियों को सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखने होंगे। तो ये बड़ी अपडेट। चरखी दादरी से छात्रवृत्ति के लिए 11 फरवरी तक आवेदन करें। 9 महाविद्यालयों में आवेदन जारी। आवश्यक दस्तावेज के साथ ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले SC, OBC और गरीब रेखा से नीचे रहने वाले विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति दी जा रही है। अंबाला से बड़ी खबर, परिवहन विभाग की हैप्पी कार्ड योजना लाभार्थियों को राहत देने की बजाय परेशानी का कारण बनती जा रही है। योजना शुरू हुए 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन जिले में करीब 40,000 लोग अब भी हैप्पी कार्ड की सुविधा से वंचित हैं। ये लाभार्थी लगातार छावनी, बस अड्डे पर कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर है। वहीं
5300 के करीब हैप्पी कार्ड कार्यालयों में बने पड़े हैं, लेकिन कोई लाभार्थी लेने नहीं पहुंच रहे हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अंबाला सिटी से बड़ी खबर, परिवार पहचान पत्र में आय बढ़ने से पेंशन और बीपीएल कटने के कारण बुजुर्ग समाधान शिविर में चक्कर काट रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्याएं इसी तरह की आ रही हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए बुजुर्ग बीडीपीओ, पेंशन कार्यालय और सीएससी केंद्र में भी जा रहे हैं, लेकिन न तो पेंशन लग रही है और न ही बीपीएल दोबारा जोड़ रहे हैं। इस वजह से लोग परेशान हैं। सोमवार को भी उपायुक्त कार्यालय में समाधान शिविर लगा। शिविर में सुबह 10 से 12 बजे तक एसडीएम ने समस्याएं सुनी। फैमिली आईडी में आय बढ़ने से कटी बुढ़ापा पेंशन, बुजुर्गों ने कहा अधिकारियों ने हमारे जीवन का सारा बंद कर दिया। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में खेल विभाग की ओर से खेल नर्सरी योजना को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिले में पिछले वर्ष 101 खेल नर्सरियां खोली गई थी, जिनमें से 5 को बाद में बंद कर दिया गया था। कुल 96 खेल नर्सरियां संचालित की गई थी। अब विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2025-26 में डी ग्रेड प्राप्त सभी खेल नर्सरियों को बंद किया जाएगा, ताकि खेल प्रशिक्षण की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। तो हिसार से बड़ी अपडेट, डी ग्रेड खेल नर्सरियां बंद होंगी। नई नर्सरियों के लिए 15 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। खेल मुख्यालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नई खेल नर्सरियों के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित की गई है। इच्छुक सरकारी व निजी शिक्षण संस्थान, पंजीकृत खेल संस्थान तथा ग्राम पंचायतें निर्धारित समय सीमा के भीतर विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। 15 फरवरी के बाद किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पटवारी और कानून को हड़ताल पर हैं। इसका सीधा असर तहसीलों के कामकाज पर दिखाई दे रहा है। कार्यालय खुले हैं, कर्मचारी मौजूद हैं और ऑनलाइन सिस्टम भी चालू है, लेकिन व्यवस्था आगे नहीं बढ़ पा रही है। इंतकाल, जमाबंदी, फर्द, निशानदेही, जाति, आय और स्थायी निवास प्रमाण पत्र जैसे कार्य नहीं हो पा रहे हैं। कई जिलों में पहले से जारी फर्द के आधार पर ही सीमित रजिस्ट्रियां हो रही, जबकि नए फर्द न बनने से प्रक्रिया रुक गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बनी है, जिसके तहत अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर लगने वाला जवाबी शुल्क मौजूदा 25% से घटाकर 18% करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के बाद यह जानकारी दी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एचएसएससी ने ग्रुप सी पदों की भर्तियों में फेरबदल करते हुए पदों में बढ़ोतरी कर दी है। इन पदों के लिए पहले जहां सोमवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू होनी थी, वहीं अब 6 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन फार्म भरे जाएंगे। आयोग ने विज्ञापन संख्या 3/2026 के तहत निकाली गई भर्तियों में यह बदलाव किया है। अलग अलग कैटेगरी में पदों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। संशोधन के बाद ग्रुप 2 के अंतर्गत स्टेनोटाइपिस्ट के पदों की संख्या 486 से बढ़कर 586 कर दी गई है। ग्रुप 3 के अंतर्गत स्टेनोटाइपिस्ट के पद 696 से बढ़ाकर 702 किए गए हैं। ग्रुप 3 में जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के पदों की संख्या 173 से बढ़ाकर 260 कर दी गई है। हरियाणा में लागू होगी सामाजिक सुरक्षा संहिता, ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। कितने युवाओं को मिली नौकरी, कितने पद रिक्त हुए, कितने पदों पर होनी है भर्ती, यह रिकॉर्ड तैयार करेगी प्रदेश सरकार। रोजगार के लिए क्षेत्रीय कैरियर केंद्र साबित होंगे स्थापित। क्षेत्र कैरियर केंद्र में प्रभारी की होगी नियुक्ति। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।